चिट भीतर बेचकर बाहर बैठे रहने में हर क्षण मृत्यु पीड़ा होती है। बहादुर लोग तो महीनों बाहर बैठे रहते हैं मगर मरते नहीं। कोई लाभ खुद चलकर दरवाजे तक नहीं आता, उसे मनाना पड़ता है, चिरोरी करनी पड़ती है। लाभ जब थूकता है तो उसे हथेली पे लेना पड़ता है। सरकार का काम शासन करना है, दुकान करना नहीं। फिर कीमत खरीदार और बेचने वाले के बीच का मामला है। सरकार भला इसमें क्या करे? पेचिश तो बड़े वादे करने वालों को हो रही है। वे बाथरूम के किले में बंद होकर बचाव कर रहे हैं। बाथरूम पर कभी हमला नहीं होता, इतिहास गवाह है। बाथरूम पर कभी हमला नहीं हुआ। इतनी लड़ाइयां लड़ी गई है, किले तोड़े गए, मगर इतिहास गवाह है कि बाथरूम पर कभी कोई गोला नहीं फेंका गया। हिटलर तो बेवकूफ था, आत्महत्या क्यों की? बाथरूम में बंद हो जाता। YouTube चैनल सतरंगी रे व्यंग अड्डा कार्यक्रम में मैं परवेश जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आश्वासनों की खुरपी से इसकी निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, तब जाकर इसका बिरवा पल्लवित होता है। नारे उपजाने में बेहद कड़ा परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर नारे की फसल पर पोट की बालियां लहलाती है। नारे प्रजातंत्र की ऊर्जा स्रोत घोषित कर दिए जाते हैं। नारों की ऊर्जा से इसके संचालित होने का भ्रम फैलाया जाता है। दावा किया जाता है कि नारे नर को पूर्णता प्रदान करते हैं। नारों की पालकी पर सवार होकर नेतानुमा नर नारायण होने की राह पर निकल पड़ते हैं। व्यंग अड्डा कार्यक्रम में अड्डेबाजी के लिए आमंत्रित हैं व्यंग्यकार सुधीर कुमार चौधरी। वास्तव में व्यंग विडंबनापूर्ण व्यवस्था के प्रति असहमति की आक्रामक अभिव्यक्ति है, विसंगतियों का मुखर विरोध है, विद्रूपताओं के विरुद्ध संघर्ष का उद्घोष है। असंतोष से व्यंग का जन्म होता है। यह उपेक्षित और वंचित व्यक्ति की पीड़ा को स्वर प्रदान करता है। व्यंग देश, काल और परिस्थिति का आईना होता है। इस आईने में समाज की वेदना, कुंठा, करुणा, संत्रास और आंसू सहज ही प्रतिबिंबित होते हैं। इन्हें विद्रोह में बदलना ही व्यंग का लक्ष्य होता है। यह दुष्कर जरूर है, लेकिन असंभव कतई नहीं। आखिर अंधकार के खिलाफ दिया सलाई जलाना ही तो व्यंग की प्रवृत्ति है। व्यंग्यकार सुधीर कुमार चौधरी के व्यंग स्तंभ, व्यंग लेख देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं धर्मयुग, कादम्बिनी, अक्षरा, अमर उजाला, नई दुनिया, दैनिक ट्रिब्यूनल, जन संदेश टाइम्स, विजय दर्पण टाइम्स, दबंग दुनिया, नवज्योति टाइम्स इत्यादि में 400 से अधिक लेखों का प्रकाशन हुआ है। आपकी प्रकाशित कृतियों की बात की जाए तो आपके प्रकाशित व्यंग संग्रह टोपी तंत्र जिंदाबाद, विष पाई होता आदमी है, आपकी कृति जनतंत्र का जादू और चांद तुम उदास क्यों हो प्रकाशाधीन है। टीम सतरंगी रे आपको शुभकामनाएं प्रेषित करती है। तो आइए मिलते हैं आज के व्यंग्यकार से और सुनते हैं उनका व्यंग। मेरी रचना का शीर्षक है राजनीति में नारों की महिमा। नारों की महिमा अपार है। प्रजातंत्र में नारे परिवर्तन के स्वयंभू अवतार होते हैं। नारे प्रजातंत्र के ऊर्जा स्रोत घोषित कर दिए जाते हैं। नारों की ऊर्जा से इसके संचालित होने का भ्रम फैलाया जाता है। दावा किया जाता है कि नारे नर को पूर्णता प्रदान करते हैं। नारों की पालकी पर सवार होकर नेतानुमा नर राजनीतिक नारायण होने की राह पर निकल पड़ते हैं। जनतंत्र में सामान्यतः दो प्रकार के जन होते हैं, एक नारा खोजने वाले और दूसरा जिंदाबाद करने वाले। नेता नारा लगाते हैं, जनता जिंदाबाद करती है। नेता नारों का तिलिस्म रचते हैं और जनता इससे सम्मोहित हो जाती है। नारे राजनीति की निराशा को दूर कर इसमें नए प्राण फूंक देते। नारे मशाल बनकर राजनीति के पथ का अंधकार दूर करती। राजनीति की निराशा दूर कर
इसमें नए प्राण फूंक देते हैं। नारे मशाल बनकर राजनीति के पथ का अंधकार दूर करते हैं। नारे लालच के गर्भ से जन्म लेते हैं। नेता इनके जन्म लेते ही इन्हें कठोरतापूर्वक जनता को सौंप देते हैं। जनता स्वयं भूखी प्यासी रहकर इनका पालन पोषण करने में जुट जाती है। नारों को दुलार कर और दोहरा कर जनता निहाल हो जाती है। नारों की गूंज में जनता को रोटी दिखलाई देती है। नारों के भीतर विकास के धड़कने का मतिभ्रम होता है। जितना ज्यादा भ्रम उतना ही ज्यादा सफल नारा। नारे गढ़ने की कला में जो जितना अधिक पारंगत होता है, राजनीति की मायावी दुनिया में उसका कद उतना ही ऊंचा होता है। नारे की सीढ़ी पर चढ़कर सत्ता की मीनार तक पहुंचा जा सकता है। विचारधारा के रॉकेट के माध्यम से नारे प्रक्षेपित किए जाते हैं, लेकिन इसके लिए अप्रतिम चातुर्य और धूर्तता की आवश्यकता होती है। नारे की टेक्नोलॉजी रॉकेट साइंस से ज़्यादा जटिल हो। जरा सी चूक नारे को संभावना के अंतरिक्ष की कक्षा से विचलित कर देती। लेकिन एक बार नारा जब राजनीतिक आकाश में सफलतापूर्वक स्थापित हो जाता है, तो इसका लाभ वर्षों तक उठाया जाता है। जमीनी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए राजनीतिक आकाश में नारों का होना बेहद जरूरी है। नारे की खेती करना बेहद दुष्कर होता है। इसके लिए वर्षों जमीन तैयार करना पड़ती है। भाषणों का हल चलाया जाता है। नारे का बीज अभावों के उर्वर धरातल पर बोया जाता है। सपनों से इसकी सिंचाई की जाती है। उम्मीदों की जैविक खाद डाली जाती है। आश्वासनों की खुरपी से इसकी निंदाई गुड़ाई की जाती है। तब कहीं जाकर नारे का बिलवा पल्लवित होता है। इसकी खूब रखवाली करना पड़ती है। हमेशा भय बना रहता है कि विपक्ष के सांड बागर तोड़कर कहीं इसे नष्ट न कर डाले। नारे उपजाने में कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। तब कहीं जाकर नारे की फसल पर आश्वासनों की खुरपी से इसकी निंदाई गुड़ाई करनी पड़ती है। तब कहीं जाकर नारे का बिरवा पल्लवित होता है। इसकी खूब रखवाली करना पड़ती है। हमेशा भय बना रहता है कि विपक्ष के सांड बागड़ तोड़कर कहीं इसे नष्ट न कर डाले। नारे उपजाने में बेहद कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। तब कहीं जाकर नारे की फसल पर वोट की बालियां लहलहाती हैं। राजनीतिक दलों के खलिहान वोटों से भर जाते हैं। उन्हें इस उपज की मुंह मांगी कीमत मिलती है। नारों की उपज से कुर्सी खरीदी जाती है। नारे प्रजातंत्र की नीरवता दूर कर इसे सदैव गतिशील बनाए रखते हैं। हमें गर्व है कि हम नारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। हम आपदा में अवसर के साथ नारे गढ़ने में निष्णात हैं। नारे गढ़ने की कारीगरी में हमारा कोई मुकाबला नहीं। हम नारे निर्यात करने की स्थिति में हैं। प्रजातंत्र के रैंप पे नारे शान से कैटवॉक करते हैं। घोषणा पत्रों के मंच पर नारे नृत्य करते हैं। वास्तव में नारे झूठ को शर्तिया सच में बदलने वाले ताबीज होते हैं। इन्हें जनता के गले में टांग दिया जाता है। नारे सपनों का तिलिस्म रच देते हैं। नारों में गजब का नशा होता है। इसके नशे में वोट कब चोरी हो जाते जनता को पता ही नहीं चलता। नारे लहर बनाते हैं। इन लहरों पर चढ़कर
सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा जा सकता है। कई बार नारे हिंसक हो जाते हैं, नारे विध्वंस के प्रतीक बन जाते हैं, नारों के भीतर उन्माद की बारूद भर दी जाती, नारों के अंदर आग सुलगा दी जाती। इस आग में गांव शहर धधक उठते हैं। नारे सौहार्द को नष्ट कर देते, नारे लहू की होली खेलने लगते, नारे लाशों पर बेशर्मी से थिरकने लगते, नारे ऑक्टोपस की भांति मानवता को जकड़ लेते हैं। विडंबना है कि नारे कभी नष्ट नहीं होते। जहरीले नारे सदैव हवा में तैरते रहते। हमारी चेतना को संक्रमित करने के लिए नारे हमेशा ही तत्पर रहते हैं, हमेशा ही तत्पर रहते हैं। धन्यवाद। अभी आपने सुना सुधीर कुमार चौधरी से राजनीति में नारों की महिमा। दोस्तों, आपको व्यंग कैसा लगा? अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए। और अगर आप भी व्यंग्यकार हैं तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर अपना व्यंग वीडियो भेजिए, हम अवश्य उसे अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं परवेशन आपसे फिर मिलूंगा व्यंग अड्डा कार्यक्रम में किसी नए व्यंग्यकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।